साथियों, आपके सामने हमारा प्रश्न आ रहा होगा कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है? जो प्रधानमंत्री चुना जाता है संसदीय तंत्र में। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्न सदनों में अल्पमत हो, या उच्च सदन में अल्पमत हो, या निम्न सदन में बहुमत दल हो, या उच्च सदन में बहुमत दल हो। तो साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता जो कि प्रधानमंत्री बनता है। फिलहाल साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए, या 35 वर्ष, या 30 वर्ष, या 25 वर्ष? तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की उम्र चाहिए। साथियों, आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? योग्यता के बारे में नहीं बताया गया इसमें कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं क्या कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, अभी हमने एक्सप्लेन किया इसके पहले क्वेश्चंस में, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। सर्वाधिक उम्र का सांसद हो, या सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद हो, या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझें। तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। साथियों, आपके पास चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि असंसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नौकरशाही के पास होती है, वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, या प्रधानमंत्री के पास होती है, या मुख्यमंत्री के पास होती है। तो ऑप्शन दोनों में हो गया सेम, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप चेंज कर लीजिएगा। तो साथियों, आखिर असंसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो कि किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। आपके सामने 5वां प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? जनता में, या प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में, या संसद में? तो आपने ज़रूर आंसर को चूज किया होगा। इसी तरह लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री में। आपके सामने 6वां प्रश्न है साथियों। 6वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य के विषयों पर, या भारत के राष्ट्रपति के विषयों पर, या लोकसभा अध्यक्ष के विषयों पर, या मंत्रिपरिषद के विषयों पर? तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 74-75 जो कि मंत्रिपरिषद के विषयों पर विचार करते हैं। आपके सामने 7वां प्रश्न हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के कार्यकाल के साथ, या राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। तो साथियों, आप अपनी समझ विकसित कर आंसर को बताइएगा, क्योंकि नहीं जानते तो हम आंसर बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। साथियों, आपके सामने 8वां प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? चयन द्वारा, या मनोनयन द्वारा, या नियुक्ति द्वारा, या निर्वाचन द्वारा? तो साथियों, भारत का प्रधानमंत्री जो कि नियुक्ति प्रक्रिया से बनाया जाता है। साथियों, आपके सामने 9वां प्रश्न होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, या बीपी सिंह? तो कौन थे भारत का प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। साथियों, आपके सामने 10वां प्रश्न है
कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्नलिखित में से कौन विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HD देवगौड़। आपके इसके 11वां प्रश्न है साथियों, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर्ले ने कहा है। आपके सामने साथियों 12वां प्रश्न है कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा है। किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि म्यूर ने कहा है। किसने? म्यूर ने कहा। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है साथियों, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब एक संपन्न हुए हैं। तो किसने कराई थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब साथियों आपके सामने 14वां प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने ज़रूर उत्तर को चूज कर लिया होगा, तो नहीं चूज कर पाए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। आपके सामने 15वां प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा की कुल सदस्य का 15%, लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15%, या संसद की कुल सदस्य की संख्या का 15%, या कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% होनी चाहिए संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या। साथियों 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव, या भर्तना प्रस्ताव, या अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास प्रस्ताव। आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है साथियों कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का सदन हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। 3 महीने, या 6 महीने, या 1 वर्ष, या जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से, या प्रधानमंत्री करते हैं, या उपराष्ट्रपति करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री करते हैं। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न है 19 नंबर, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो साथियों अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, जो कि 3 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। तो साथियों ये करंट नहीं है, करंट मतलब नहीं है, अभी तक आप करंट में देख लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला मंत्री कौन था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथियों आपके सामने 21वां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति, या संसद, या लोकसभा, या राज्यसभा के प्रति। इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। साथियों आपके सामने 22वां प्रश्न हमारा है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति, या लोकसभा, या राज्यसभा, या संसद द्वारा। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। 24 नंबर प्रश्न है साथियों, मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से उत्तरदायी किसके होता है। संसद के प्रति, या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या प्रधानमंत्री के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। साथियों आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है
वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह या श्रीमती इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो साथियों, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट में बताइए। साथियों, उम्मीद है आपको इस तरह का प्रश्न अच्छा लगा होगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो मिलेंगे। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है साथियों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।